नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अब लग गई है आपकी अर्जी, भगवान ने स्वीकार कर लिया है आपकी अर्जी। दोस्तों, आज के जो भी पर्ची में एक बार देख लेगा, दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसका जीवन रातों रात बदल जाएगा। इस पर्ची में दो ऐसी बड़ी घटना आया है, इस पर्ची में दो ऐसा चमत्कार स्वयं भगवान ने कर दिया है कि दोस्तों अब इस जातक की किस्मत को रातों रात करोड़पति बना देगा। जी हाँ दोस्तों, पूरे 100 सालों बाद ऐसा अद्भुत घटना आपकी किस्मत में आया है। तो दोस्तों स्वयं भगवान ने स्वीकार कर लिया है आपकी अर्जी। अब दोस्तों पर्ची में एक बात तो आपके जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान साबित होने वाला है, बहुत ही चमत्कारी घटना साबित होने वाला है। दोस्तों ये भयंकर पर्ची देखकर स्वयं प्रदीप मिश्रा भी हुए थे हैरान, क्योंकि दोस्तों ऐसा पर्ची किसी के जातक के जीवन में बन जाना, उनकी कुंडली में ऐसा योग बन जाना कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जरूर ही भगवान के प्रति आपने ऐसा धर्म, ऐसा कर्म कमाए होंगे, ऐसा अच्छा कर्म किए होंगे कि किसी दिल को नहीं दुखाए होंगे। इन्हीं का कर्मों का फल अब आपको स्वयं भगवान ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, पर्चे में निकली दो बड़ी ऐसी घटना, दो ऐसे राज। दोस्तों आपके घर परिवार में खुशी का जश्न बनेगा, यह देखकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कहावत में यह कहा गया है कि दोस्तों भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। दोस्तों अब वही घटना आपकी किस्मत में होने वाला है। भले ही भगवान थोड़ी सी देर करती है, लेकिन वो जातक की परीक्षा लेते हैं ताकि उन्हें भगवान के प्रति विश्वास जागृत होने के लिए, हिम्मत रखने के लिए, और वह समय जो भी है जातक हिम्मत रखता है, जो भी धैर्य रखना है, उनको एक न एक दिन भगवान अवश्य ही कर्मों का फल देते हैं। और दोस्तों उस समय धैर्य, जो जातक धैर्य नहीं रख पाते हैं, भगवान उनके प्रति विश्वास नहीं रखते हैं, उन्हें कुछ न नहीं हासिल होता है। लेकिन दोस्तों आपके विश्वास, आपकी हिम्मत और भगवान पर भरोसा करने से जब आपको ऐसा दो बड़ी योग बन गया है कि ऐसे दो बड़े चमत्कार कर दिए हैं भगवान ने कि दोस्तों अब आप इस पर्चे को पढ़ेंगे तो दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे, आप खुशी के मारे झूम उठेंगे, आप भगवान को शुक्रिया कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, भविष्यवाणी आज हम आप सभी को बताने वाले हैं, जो चमत्कार आप सभी के जीवन इस पर्चे में लिखा हुआ है और आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों आज तक किसी के पर्चे में ऐसा भयंकर शुभ संकेत नहीं आया है, ऐसे शुभ योग का निर्माण नहीं हुआ है जो आपकी कुंडली में हो चुका है, आपकी राशि में आ चुका है। दोस्तों जी हाँ, हम आप सभी को इस पर्चे में बताने वाले हैं कि वह कौन से भगवान है, आपके लिए अर्जी लगा दी क्या है, क्या चमत्कार स्वयं भगवान ने कर दिए हैं, क्यों इस पर्चे में निकला है। दोस्तों यह यहाँ पर चलते हैं। दोस्तों आपके भाग्य की पर्चा, आपकी किस्मत बदलने वाली बात पर्चा है। दोस्तों यकीन दिलाते हैं कि ऐसा पर्चा हम आज तक नहीं देखे थे, क्योंकि आज हम सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों भगवान तो सभी के जीवन में चमत्कार करते हैं, अच्छा फल देते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी कुंडली में ऐसा चमत्कार हम आज तक नहीं देखे थे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा बहुत ही सुनहरा अवसर आने वाला है, एकमात्र ऐसा मौका आपको मिलने जा रहा है जिससे कि आप ईश्वर का आशीर्वाद मांग सकते हैं, जिस मौके से आपकी ताकत है यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दोस्तों आपने सोचा नहीं होगा वह सब आपको सब कुछ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की हर खुशी आपके कदमों में आने वाली है, और न केवल खुशियाँ बल्कि आपके शत्रु, आपके छुपे हुए दुश्मन, आपके अपनों में ही छुपे हुए शत्रु हैं, आपके सामने घुटने पर बैठ जाएंगे और आपके सामने हार मान देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जलने वाले जो भी दुश्मन है वह एक एक करके आपके पैर पे पकड़ने लगेंगे, और दुश्मन आपको पिछले समय से बहुत ही कष्ट दे रहे थे, बहुत ही परेशानियां दिए थे, वो दोस्तों अब मजबूरी में भी थे तो उनको जवाब सहारा मांगते थे, वह आपसे मुंह तो मोड़ लेते थे, लेकिन आपकी कष्ट को देखकर उनको बहुत ही खुशी मिलता था, मन ही मन वो बहुत खुश होते थे। दोस्तों अब उन दुश्मनों का खुशनुमा पल दुख में बदलने वाला है। न केवल खुशियां हैं बल्कि आपके शत्रु, आपके छुपे हुए दुश्मन आपके अपनों में ही छुपे हुए थे, वह शत्रु आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएंगे और आपके सामने हार मान लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपसे जलने वाले जो भी दुश्मन हैं वह एक एक करके आपके पैर पकड़ने लगेंगे। यह दुश्मन आपको पिछले समय में बहुत ही कष्ट दिए थे, बहुत ही परेशान किए थे आपको। तो दोस्तों जब मजबूरी में आप थे तो उनके जवाब सहारा मांगते थे तो आपसे मुंह मोड़ लेते थे, आपके कष्ट को देखकर ये बहुत खुश होते थे, मन ही मन बहुत बड़ा प्रसन्नता पा जाते थे। तो दोस्तों अब दुश्मनों की खुशी दुख में बदलने वाली है। वैसे तो हम आपको बता दें कि पानी सर के ऊपर जा चुका है,
और अब समय आ गया है कि आपको भी कुछ न कुछ प्रयास करके कुछ न कुछ बड़ा करना होगा। हम आपको बता दें कि आपको बहुत बड़ा मौका देने जा रहे हैं। इस अवसर को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कर देना, अन्यथा आप अपने जीवन की बहुत सबसे बड़ी भूल करेंगे। और हमारा आपसे बस इतना कहना है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो में बताई गई एक एक बात को केवल और केवल आपके जीवन के बदलने के लिए बताई जा रही है और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। आगे जो भी हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं यह आपको केवल आपके जीवन के लिए घटना पर आधारित है। आपको व्यक्तिगत बातें हैं। आपके यदि इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि आप बहुत कुछ कीमती, बहुत ही बहुमूल्य खजाने को अपने हाथ से जाने देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस अवसर को खजाना ही कहेंगे क्योंकि यह आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और ठंडे दिमाग से एकदम अकेले में शांत मन के साथ देखें, ताकि हर एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए और आप इन्हें अपने ज़िंदगी में उतार कर कुछ चीज़ें बहुत ही गहरी होने जा रही हैं। तो हो सकता है कि आपको एक बार में अच्छी तरह से समझ में न आए, तो आप इन्हें दोबारा देखकर अच्छी तरह से समझ लें और कुछ जगहों पर आपको कॉपी और पेन की आवश्यकता भी होगी। तो दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे गुप्त और रहस्यमय बातें बताएंगे जिन्हें लोग पैसे लेकर दूसरों को बताते हैं। हम आपको केवल जन कल्याण के लिए बता रहे हैं, आपके उद्धार के लिए बताए रहे हैं। तो दोस्तों उन गुप्त बातों को, रहस्य और मंत्रों को लोड करने के लिए कापी पेन भी तैयार करके बैठ जाइए। दोस्तों चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, बिल्कुल तन मन के साथ माता रानी को याद करते हुए जय माँ भवानी, जय माँ काली कृपा करो, जय माँ भवानी काली रक्षा करो आप अवश्य लिखें। एक बार नहीं 3 बार लिखें दोस्तों। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपके जीवन एक झटके में बदल जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। हम भी माता रानी से कामना करेंगे कि आपका जीवन सुधर जाए और आपके जीवन में हर एक खुशी आपको प्राप्त हो जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए अच्छे जानकारी आपको लेकर हम आ पाते हैं, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो आप हमारा भावनाओं को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इससे हमारे मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन ज्ञान के नगीने ढूंढ कर लाते रहेंगे और आपके जीवन को चमकाने के लिए भरसक प्रयास करते रहेंगे। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा वह विशेष मौका, वर्ग, विशेष अवसर जो आपके जीवन में केवल एक बार मिलता है और आपकी राशि के जातकों को भी यह अवसर एक बार ही मिलने वाला है और वह समय अब आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान से हर एक बात को समझना है, बिल्कुल भी अपने ध्यान नहीं देना है। कि दोस्तों समझिए कि जब विशेष अवसर होता है तभी कार्य करने का समय भी होता है। जैसे कि लोहा जब पूरी तरह से लाल हो जाता है तभी उस पर चोट मारने का समय भी होता है, क्योंकि उस समय मारी गई चोट हर एक चोट से लोहे पर गहरा निशान बनाती है। दोस्तों वैसे ही उचित समय पर किया गया कार्य या फिर यूं कहें कि उपाय, फिर कोई क्रिया आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगी। आपके जीवन में भर उसका असर दिखाई देता रहेगा। तो ऐसे समय को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। कौन सा ऐसा समय है वह आपको हम बताने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको इस समय का पूरा लाभ लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में आपको भी पूरे विस्तार के साथ हम बताएंगे। दोस्तों पूरे धैर्य के साथ आपको वीडियो को देखना है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ज्ञान की बात जानने के लिए थोड़ा समय देने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों हम आपको बता दें, इस समय जब आप सकारात्मकता की ओर आपको कुछ देना चाहते हैं या यूँ कहें कि भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको एक बात की पात्रता होनी चाहिए कि जो भगवान आपको जो देना चाहते हैं वो आप ले पाएंगे, उसे धारण कर पाएंगे कि नहीं। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि कोई भी आपको कुछ देना चाहता है, यदि आपके पास पात्र ही नहीं है या फिर आपके पास जो पात्र है वो छोटा है, टूटा है या उल्टा सीधा है, तो जब सामने वाला देना चाह रहा है तो वो आप कैसे ले पाएंगे। दोस्तों इसे ही हम पात्रता होना कहते हैं। जब यहाँ पर पात्र की बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं सकारात्मक ऊर्जाओं के भावना। भगवान जब आपको कुछ देना चाहेंगे तो आपके आसपास की संपूर्ण ऊर्जाएं सकारात्मक ऊर्जा हो, ताकि भगवान की शुद्ध शेखर आत्मा ऊर्जा के भगवान की कृपा आप पर, आशीर्वाद आपका पूरा ले पाएं। अन्यथा होगा कि मानकर चलिए सामने वाला पानी देना चाहता है और आप
आप भी पानी पीना चाहते हैं, लेकिन पानी लेने के लिए बर्तन ही नहीं है। कटोरा आपने उल्टा रख दिया है, सामने वाले का पानी देने का भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और आपकी प्यास भी नहीं मिटेगी। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने पात्र में बदलाव लाना है, अपने जीवन में बदलाव लाना है, अपने सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी करनी है। जब यह आप कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। आपके लिए यह व्यक्ति तैयार खड़ा हुआ है, इस पर आपको कार्य करना इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल होने जा रहा है। जिससे योग बन रहे हैं कि विशेष अवसर बन रहे हैं, उनका लाभ आपको अपने जीवन में मिल जाएगा। दोस्तों, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने पात्रता को मजबूत करना है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपको काम करना है, अपने आसपास की ऊर्जाओं को उनके ऊपर उन्हें पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा में बदल देना है। इसके लिए आपको 3 जगह पर सबसे बड़े बदलाव लेकर आने होंगे। सबसे पहला बदलाव आपके घर में आपको लाना होगा, दूसरा बदलाव आपके स्वयं के चरित्र में लाना होगा और आपके स्वयं शरीर में लाना होगा, और तीसरा बदलाव आपको संगत में लाना होगा। आपकी जो उठक बैठक है, जिनके साथ आप रहते हैं, उन लोगों को में लाना होगा। एक इंसान के जीवन में प्रभाव सबसे अधिक इन्हीं 3 जगहों पर रहता है, यानी कि वह किस तरह के वस्त्र पहनता है, वह किस तरह का भोजन ग्रहण करता है, इसका प्रभाव आपके अपने चरित्र पर रहता है, अपने शरीर पर रहता है, किस तरह से घर में रहता है, घर की ओर जाएं, कैसे रहें, इसका प्रभाव उसके जीवन में रहता है, और किस प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना है, इसका प्रभाव उसकी उन्नति पर, उसके जीवन के विकास पर रहता है। यह तो दोस्तों आपको 3 जगहों पर बड़े बदलाव लाने होंगे और सब पहले कार्य करने होंगे आपके घर की ऊर्जा को सकारात्मकता की ऊर्जा में बदलने के लिए। अब आप सभी को आपके घर में 3 ऐसे स्थान हैं जिन्हें बहुत ही शुद्ध और शुद्धता चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। यह तो दोस्तों कौन सी नंबर 3 स्थान है जो आपको ध्यान से सुनिए। हम एक बात को जो आपको बता रहे हैं वो और कोई शास्त्री या पंडित नहीं बताएगा, ये हमारी ज्योतिष आकलन पर आधारित है और शास्त्रीय पद्धति पर प्रमाणित है। आप इनके ऊपर शक बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो आपको बता रहे हैं वह 100% आपके जीवन पर आधारित है। ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में अब आपके घर में 3 बहुत ही विशेष स्थान हैं जिनका बेहद पवित्र होना आपके आवश्यक है। तभी आपके घर में संपूर्ण ऊर्जा सकारात्मक हो पाएगी और आपका जीवन भी सकारात्मक हो पाएगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, कौन सी ऐसी स्थान है। सबसे पहला स्थान आपके घर का ईश्वर कोट, इंसान कोट। यहाँ का मतलब होता है भगवान का कोण या फिर भगवान की दिशा, और स्वयं भगवान भोलेनाथ का कहा जाता है। उनका दूसरा अर्थ ही है, संस्कृत में 2 अर्थ होते हैं, तो आप समझ गए हैं कि ईश्वर का इस दिशा का कितना बड़ा महत्व है। अब आपके घर में यह कौन कहाँ पर है, ध्यान से सुनिए। पूर्व और उत्तर दिशा के ठीक बीच में एक कोना बनता है और यही कोना को इंसान को आप देखिए और आप घर के ईशान कोण को स्थिति क्या है, क्या वहाँ पर कोई भी भारी सामान रखा हुआ है, क्या वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी है, क्या वहाँ पर अंधेरा रहता है, क्या वहाँ पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, क्या प्रकाश की संपूर्ण व्यवस्था होती है या नहीं है। आपका ईशान कोण बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और यह भी होना चाहिए कि आपसे उसमें खुशबू आने लगे चाहिए, और होना चाहिए कि आपके खुशबू आनी चाहिए और भगवान की प्रतिमा, फोटो या फिर भगवान के नाम कोई पौधा वहाँ पर अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, जैसे कि समीप पत्र का पौधा, बेल पत्र का पौधा, दैवी पौधा या फिर चाहे केले का पौधा भी लगा सकते हैं। भगवान के नाम का वहाँ पर कोई न कोई प्रतीक अवश्य होना चाहिए। वह भगवान का ही कोना है। आप दोस्तों भूलकर भी वहाँ गंदगी होने न दें, भूलकर भी वहाँ मकड़ी के जाले न लगने दें, और वहाँ का प्रकाश पर पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति का वहाँ पर कोई कमरा हो गया हो या वहाँ कोई प्रकाश करेगा, तो हो सकता है सूर्य का प्रकाश तो नहीं, बल्कि हो सकता है वहाँ पर कोई तेज रोशनी वाला बल्ब तो लगा ही सकते हैं। दोस्तों, ईशान कोण वाले कमरे में आपको पूजा घर बना लें, वही सबसे उत्तम निर्णय होगा। दोस्तों, जीवन में जब कभी आप विपरीत शिखर नहीं होते हैं, हम गारंटी देते हैं, आपको बस ईशान कोण की रक्षा करनी है। आपको दुष्ट आत्माएं, नकारात्मक शक्तियाँ आपको ऐसी मानसिकता देंगे कि आपका इंसान से दूषित हो जाएगा, क्योंकि यही तो है दोस्तों इनको अपने घर में प्रवेश करने का रास्ता बनेगा। दोस्तों, आप समझिए ईशान कोण का महत्व बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ईशान कोण कितना शक्तिशाली है। अब बात करते हैं ब्रह्म स्थान, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, आपको देखना है कि आपके घर में ब्रह्म स्थान गंदा तो नहीं है,
आपके घर में ब्रह्म स्थान कोई गंदगी तो नहीं है, आपको भरी सम्मान तो नहीं रखा हुआ है, पता तो नहीं भरा था, लेकिन फिर जूते चप्पल वगैरह तो नहीं उतारे हुए हैं, किसी भी अन्य प्रकार की गंदगी या किसी भी अन्य प्रकार का टूटा पड़ा सामान, यानी कि जिससे हम प्यार देते हैं वैसे कोई सामान तो नहीं वहाँ पड़ा है। ऐसी कोई भी चीज़ आपके घर में ब्रह्म स्थान पर नहीं होनी चाहिए। आपके घर का ब्रह्म स्थान भी खाली होना चाहिए। पुराने ज़माने में जब लोग घर बनवाते थे तो घर के आंगन में विशेष तौर पर केंद्र में बनवाते थे, और बनवाने का कारण यह होता था कि हमेशा खाली रखते थे। केवल एक चीज़ घर में आंगन में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती थी, ऊर्जावान होती थी, वह तुलसी का पौधा है। और घर में ब्रह्म स्थान में ठीक बीचों बीच में होने चाहिए। यह आपके घर का केंद्र है और ना सही आप समझ में दोस्तों, यह ब्रह्म स्थान का यह स्वयं भगवान का स्थान है। यानी कि आपके घर में दो स्थान ऐसे हो गए हैं जहाँ पर भगवान का वास होता है। आपका घर ब्रह्म स्थान आप देखिए, वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी मत होने दीजिए, वहाँ पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात की देवी देवताओं से जुड़ी हुआ है तो कोई प्रति तो कम से कम वहाँ ब्रह्म स्थान तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, आपके घर का स्थान आपके जीवन की ऊर्जा को सकारात्मकता ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अब तीसरा स्थान ध्यान से सुनिए। घर का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह कमरा जहाँ पर आप सोते हैं, आपका शयन कक्ष या फिर बेडरूम में आप सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब कैसे, तो ध्यान से समझिए दोस्तों। कमरे में जब आप आरती करते हैं, विचार करके देखिए, जब आपकी थकी हारी होते हैं, संसार सारी लड़ाई लड़कर वापस आते हैं, तब आप इस कमरे में आते हैं तो इस कमरे में क्या होता है? आप इस कमरे में आते ही पूर्ण रूप से आराम और की निद्रा में और मुद्रा में चले जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और फिर आप जब सोते हैं तो उसके बाद आपकी सारी थकान चली जाती है। जब आप बिल्कुल से फिर आप तरोताज़ा हो जाते हो और जवान हो जाते हैं, यानी कि अब वही स्थान है जहाँ पर आपकी हर एक पीड़ा को हर लेता है, आपको आपके अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का भर देता है। तो आप समझ गए यहाँ कितना दिव्य स्थान हुआ। लेकिन शयन कक्ष में कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं जिन्हें आप समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपने इसमें कोई गलतियां कर दी तो आपके न तो नींद पूरी होगी और न ही आपके जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवेश करेगी। ईश्वर की कृपा का प्रवेश आपके जीवन में नहीं हो पाएगा। समझ गए किस बात को नहीं करना है? सारी बातें आपको विस्तार में बताते हैं। पहले बात की है, आपके संकट में किसी भी देवी देवता को कोई भी फोटो या फिर मूर्ति भूलकर भी नहीं होनी चाहिए। आप शयन कक्ष एक बेहतर ही गुप्त और बहुत ही निजी स्थान है, वहाँ देवी देवता की कोई भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। देवताओं की पवित्रता यहाँ पर बंद हो जाती है। दूसरे में आपको सोने के स्थान यानी कि आपके बेडरूम में सामना नहीं होना चाहिए, झाड़ू नहीं होना चाहिए, और आपके बिस्तर के नीचे आपके जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, झाड़ू नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपके शयन कक्ष में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, हवा का आगमन के लिए खिड़की अवश्य होनी चाहिए। बेहतर ही आवश्यक है दोस्तों, आपका ज्योतिष और वास्तव में बहुत बड़ा महत्व है। इन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप किस दिशा में सर करके सोते हैं, यह बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। आप उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आपकी आयु कम होती है, आपके शरीर में पीड़ा भी रहती है, तबीयत आपकी हमेशा खराब बनी रहती है, और आपकी विचारधारा भी कमज़ोर हो जाती है, आपके निर्णय कमज़ोर होते हुए नजर आते हैं। और इसी प्रकार के यदि आप पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आप आलसी होते हैं, काम में मन नहीं लगता है, आपकी ऊर्जा हमेशा कम रहती है, आप थके थके से महसूस करते हैं और उस वक्त आपका काम टालने की मुद्रा में रहते हैं। आपके काम की तरक्की नहीं होगी, व्यापार में कोई बहुत बड़ा नुकसान घाटा हो सकता है और कर्जा पड़ने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपके सोने की सर्वोत्तम दिशा कौन सी है? पहली दिशा है कि दक्षिण की ओर सिर करके सोना। दोस्तों यह सर्वोत्तम जैसा है, जैसे कि अब जो इंसान दक्षिण की ओर सर करके सोता है वह हमेशा निरोगी रहता है, वह हमेशा स्वस्थ रहता है और उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता है, हमेशा नई ऊर्जा का संचार होता है और उसके द्वारा लिए गए सही साबित होते हैं। इस जीवन में उन्नति और तरक्की को प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से दूसरी सर्वोत्तम कोना पूर्व की ओर सिर करके सोना है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व की ओर सिर करके सोता है वह हमेशा ऊर्जावान रहता है, उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज रहता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है। जब सबसे पहली बात दोस्तों, वह जिस भी कार्य को प्रारंभ करता है वह उसे खत्म करके ही दम लेता है, बीच में कभी उस कार्य को छोड़ता नहीं है। तो दोस्तों आपको भी अपने सोने की दिशा तय करनी होगी। अब कभी भी उत्तर दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर सिर कर नहीं सोएंगे। यदि आपके कमरे में रूम में खिड़की है तो ठीक है,
वरना उसके बगल में आपका बेड या फिर आपका सोने का पालन नहीं होना चाहिए। आप उससे दूरी बना कर रखें। बस इन सभी बातों को आप ध्यान में समझना है। यही कार्य आपको अपने घर में करना है। अब बात आ रहे हैं कि आपको स्वयं के कार्य की घर में आपको अपने करने के लिए अपने घर की ओर जाएं। पूर्ण रूप से सकारात्मकता हो गई है, अब आपको अपने ऊपर करनी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अपने ऊपर क्या कार्य करने होंगे? सबसे पहला कार्य आपको अपने ऊपर यह करना है कि आपको हमेशा सूर्योदय से पहले जगना है। यही आपकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और दोस्तों आपकी राशि के जातक के लिए सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही बेहद ही अनिवार्य है। यह बात आपके पक्के तौर पर हम मान कर चलिए कि दोस्तों आपको सुबह सुबह सूर्य देवता को पहले जगना है और उन्हें स्नान करके उन्हें नियमित तौर से निवृत्त होने के बाद सूर्य के 10 मिनट के भीतर आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को अर्घ्य देने के कई विधि विधान होते हैं दोस्तों। आपने पिछले कई वीडियोस में आपको इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें आपको अभी बता देते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देते समय कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काला कपड़ा भी वस्त्र आपको नहीं पहनना है। सिर पर कोई कपड़ा अवश्य डाल लेना है। और सूर्य के अर्घ्य देने के समय जल आप सूर्य को दे रहे हैं, उस जल में से सूर्य की दर्शन करने का प्रयास करें। जल में से कोई सूर्य को देखने की प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य देते समय जल को आप सभी को देते हैं, उसके चींटी आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था आपको आजमाएं जैसे चाहिए कि नंगे पैर ही यहाँ सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर सूर्य देवता को अर्घ्य नहीं देना चाहिए, यह उनका अपमान हो जाएगा। वर्ष की छोटी छोटी सी बातें हैं। बस ओम घृत सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करते हुए, इस मंत्र के जाप करने से आपके सूर्य को अर्घ्य देना है। यदि आप इसे कर पाएंगे तो आपके व्यापार में चल रही बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। रुपए पैसे को लेकर समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आपका आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास दोनों ही साथ में आत्मसम्मान के साथ दोस्तों कहा जाता है कि आपका भी बर्ताव राजाओं का जैसा हो जाएगा। यह तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, आपके अपने ऊपर करना ही है दोस्तों। दूसरा कि आपको जितना हो सके उतना सत्य का साथ देना है। गलती से भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ आपको तभी बोलना है जब किसी का अहित हो रहा हो, यानी कि सच बोलने से किसी का अहित होता है तो थोड़ा सा झूठ बोलकर यदि आप किसी को बचा सकते हैं तो आप झूठ बोलें, अन्यथा बिल्कुल भी झूठ न बोलें। झूठ की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे अनैतिक या गलत है या असामाजिक है, जैसे कि कोई व्यवहार नहीं करना है, जुआ शराब या वेश्यावृत्ति आकृतियों के से दूर रहना है। साथ ही दोस्तों आपको खान पान पर भी ध्यान रखना है और किसी तरह की तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना है, जैसे कि मांस, मदिरा, मसालेदार चीज़ें, अत्यधिक मसाले वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। ज़्यादा तली हुई भुजी हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है। भोजन आपका जितना सरल होगा, जितना उत्तम होगा, आपकी बुद्धि खुलेगी, आपके जीवन में तरक्की होगी, रास्ते खुलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पूर्ण रूप से शुद्धता के बाद सकारात्मक हो जाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए, इन बातों को यदि आप अपने जीवन में उतार देते हैं तो आपका जीवन इस तरह बदल जाएगा जैसे आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह दोस्तों आपको खुद पर यकीन नहीं होगा कि यह आपका क्या बन चुके हैं, आपके कितनी तरक्की हासिल कर ली है। इसी के साथ दोस्तों एक एक करके धार्मिक संसार में अपनाना होगा। कहने का मतलब यह है कि नियम बना लें कि आप रोज भोले बाबा को जल अर्पित करेंगे या फिर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिर आप कोई आपको अच्छा लगे या फिर संकल्प कर ले और संकल्प लीजिए और अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। आपको पूरी ताकत लगाकर संकल्प को पूरा करने की कोशिश करना है। कहावत कही जाती है कि ना करत करत अभ्यास के जड़मती होइत सुजान, रसरी आवत जात के सील पर परत निशान। आपका एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन में इतना प्रचंड बदलाव लेकर आता है कि लोग बहुत चकित रह जाएंगे, आपके भी विस्मित हो जाएंगे। आपका तीसरा बदलाव, आपको क्या करना है, आपकी संगत में नकारात्मक लोगों से पूरी तरह से त्याग देना। आपका शोषण करते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं, आपकी अच्छाई का लाभ उठाते हैं, ऐसे लोगों से आप कहना सीखें, ना कहना सीखें। न कहने से कोई बुराई नहीं है। लोग आपको वैसे ही स्वीकार कर लेंगे जैसे वैसे भी लालची हैं और धोखेबाज लोगों से रिश्ता रखने का क्या फ़ायदा है। आपकी मुसीबत में काम आते नहीं हैं कि मैं अपनी काम निकलवाते रहते हैं, आपका शोषण करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी है और ऐसे लोगों का चुनाव करना है सचमुच में आपका हित चाहते हैं और सचमुच में आपके सही सलाह देते हैं, आपको तकलीफ में दुख होते हैं और आपके साथ रोते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको चुनना होगा। जो पैसा कैसे लोग आपके जीवन में बहुत ही काम है दोस्तों, हम जानते हैं कि ये बात, लेकिन उनका लोगों का साथी आपके लिए अमृत के समान होगा। ऐसे में विषम
विषय में लोगों को आपको दूरी रहना है। जो भी आपको परेशान करते हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को आपको दूर रहना होगा। बस ये 2-3 जनों पर आपने कार्य कर लिए तो आपके जीवन में जो योग बनने जा रहा है वही योग आपको बहुत ही लाभ देने वाला है। यह दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं। हम इस युग में बारे में खुलासा करने जा रहे हैं। आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाला है। अगले 3 से 5 दिनों के बीच यह घटना घटेगी और यह घटना आपके जीवन को बदल कर रख देगी। 2 ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है कि आपके राशि में आपके सीधे तौर पर पड़ी चमत्कारी फायदे देने जा रही है। ध्यान से सुनिए दोस्तों इस योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में जो गुरु के साथ हैं चंद्रमा एक ही घर में विराजमान होते हैं, एक योग बनता है जिससे कि हम गजकेसरी योग कहते हैं। क्योंकि दोस्तों गुरु और चंद्रमा दोनों ही शुभ ग्रह हुए जातक के सर्वश्रेष्ठतम लाभ पहुंचाती हैं। आपको भी इस विशेष लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। अगले 48 घंटे में योग बनने का जा रहा है और इस योग के बनने में जातक जीवन में राजयोग तक का निर्माण हो जाता है। यह दोस्तों बहुत ही विशेष योग होता है। इस योग का मतलब होता है कि हाथी के ऊपर शेर बैठता हुआ, इसलिए दोस्तों इसका नाम गजकेसरी योग कहा जाता है। इस विशेष लाभ को आपको हासिल करने के लिए आपको अपने रिंग फिंगर में, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उस उंगली में आप कोई चांदी का अंगूठी पहनना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको गुरुवार के दिन केले के जड़ में पूजन करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजन आराधना करनी चाहिए। और गुरुवार को व्रत रहने का एक संकल्प भी ले लीजिएगा दोस्तों। बस इतना सा करने से आपके चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे। अगले 48 घंटे में आपका जीवन बदलने जा रहा है। यकीन मानिए आपसे जीवन में बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी बदलाव आ जाएंगे। बस शर्त यही है कि आपको अपने पात्रता बढ़ानी होगी। आपको अपने जीवन में आने वाले अपनी संगत को अपने स्वयं के ऊपर कार्य करना होगा, अन्यथा इन युग में का फल मिलेगा लेकिन बहुत ही कम, यानी कि आपको इसका असर कम होता चला जाएगा। आपकी सकारात्मकता के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा, आपको प्रयासों के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि आप आने वाले आपका भविष्य बड़ा ही बदलाव करने लगेगा। माँ लक्ष्मी आपके बड़े बड़े चमत्कार देने लगेंगे, बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में बनने लगेंगे। आपके स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में बड़ा बड़ा कमी भी मिलने लगेगा। शुभ संकेत आपके घर में आने लगेंगे। जी हाँ, काम में जिस हाथ में आप काम डालेंगे वह तरक्की ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज के सभी के जीवन काल में दिन की शुरुआत अति उत्तम रहेगी। लोगों में संपर्क बनेंगे जो लोग आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगे। आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर में कोई शुभ कार्य संपन्न होगा। समय लोग कल्याणकारी कार्य की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आपके भविष्य की योजना को मूर्त रूप से देने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन आपको प्लानिंग किसी से भी शेयर न करें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर तरीके से किसी के सफल रहेगी। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। मतलब निकालने के लिए थोड़ा सा स्वार्थी होना भी जरूरी है। कोई प्रॉपर्टी संबंधित खरीद फरोख्त का प्लान बना रहे हैं तो उस पर अमल करने का अनुकूल समय है। परिवार तथा समाज दोनों पर उचित मान सम्मान बना रहेगा। अपनी किसी भी सूचना को दूसरों के साथ शेयर न करें, वरना कोई उनका फायदा उठा सकता है। उनकी आपको सूझबूझ से आपकी उम्मीद तथा आशाएं पूरी होंगी। जोखिम भरे कार्यों में अपनी विशेष रुचि रहेगी, पर आनंद अनुभव रहेंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी योगदान रहेगा। वार्तालाप अथवा बातचीत के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न होंगे। कहीं पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत अमल कर दीजिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य को नियम कर रखने से आज की ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल रहने वाली है। इस समय में आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। व्यवसाय में कोई उपलब्धि हासिल होगी तथा आपको अपने प्रयासों को उचित परिणाम भी मिलेगा। कहीं पेमेंट फंसी हुई है तो आज आपको उसकी वापसी मिल सकती है। आज ग्रह की स्थितियां आपके भाग्य को अधिक बल प्रदान कर रही है। समय का भरपूर सदुपयोग करें। कुछ विशेष कार्य संबंधी योजना कार्यान्वित करने का उचित समय है। तो दोस्तों, आपको कोई प्रश्न बनता है तो आप अपने हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भवानी, जय माँ काली रक्षा करो, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली कृपा करो अवश्य लिखें। माता रानी क्या आपके ऊपर दृष्टि करेंगे, कृपा दृष्टि बनाएंगे, आपके जीवन को सुंदर करेंगे, सरल बनाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज का लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।